मैं अनुराग जी से पूछना चाह रहा हूं कि मेरा सॉफ्टवेयर अनुराग जी ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अखिलेश जी ने तो बोल दिया कि कांग्रेस ठंग पार्टी है। आप मुझे जो सुझाव दे रहे थे तो कि भाई कांग्रेस वहां अनुराग जी चुप हैं आज। तो अखिलेश जी के इस स्टेटमेंट के बाद मेरे सॉफ्टवेयर में नहीं मैं बोल रहा हूं। बोलिए जनाब। जी जी अनुराग जी, अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं। में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। आप देखिए देखिए आपके जो सॉफ्टवेयर में है वो उसकी मानसिकता बीजेपी की तरफ रहती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई शिकायत भी नहीं है आपसे, क्योंकि आपको भी रहना है, सरवाइव करना है, आपको भी अपना काम करना है और करना चाहिए। आप मेरे भाई हैं, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आप सर्वे करते रहिए। लेकिन आप सही नहीं हो पाएंगे। सरकार बदलेगी 2024 के बाद, तब आपका सॉफ्टवेयर ठीक हो पाएगा। तब तक गड़बड़ रहेगा, ये तय मान के चलिए। तब तक आप ठीक हो भी नहीं सकते। मध्य प्रदेश में बता दिए कौन जीतेगा। देखिए आप मध्य प्रदेश में सुन लीजिए मेरी बात, समाजवादी पार्टी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो आपको तो ये मान के चलना पड़ेगा ना बीजेपी हार रही है। अब सवाल ये है कि जब बीजेपी हार रही है तो जीत तो इंडिया ही रही है ना। वहां पे हम लोग मिलके किसको हरा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की हार तय मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। अच्छा, और ये इंडिया मिल के हरा रहा है। सुधांशु जी, हम अपनी जगह जीत रहे हैं, कांग्रेस अपनी जगह। सुधांशु जी, ये मैं 2018 के नंबर चला रहा हूं, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं, मैंने आज ये एनालिसिस के लिए किया है कि भाई आचार्य प्रमोद कृष्णम की पार्टी है का मध्य प्रदेश में? शिवराज सिंह चौहान अगर 18 साल बाद टक्कर दे रहे हैं अभी भी, तो कमलनाथ जी को समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। और छत्तीसगढ़ में अगर आपने भूपेश बघेल को इतने सब करप्शन के बाद भी जो अब निकल के आ रहा है सुधांशु जी, अगर वो उनके नंबर ज्यादा हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि आपके क्षेत्रीय नेतृत्व बिल्कुल वनवास में था इतने लंबे समय से। सुधांशु जी, जी देखिए, अभी जो बात कही अनुराग भदौरिया जी ने, ये तथाकथित जो INDIA गठबंधन है, इसमें जो आई है वो इंक्लूसिव के लिए है ना। मान्यवर, वो मध्य प्रदेश में कितना इंक्लूसिव, कितना एक्सप्लोसिव हो रहा है ये दिखाई पड़ रहा है। मतलब बकौल कमलनाथ, अखिलेश वखिलेश, बतौर समाजवादी पार्टी छुटवैया नेता। अब आइए साहब, वहां से लेके चिरकुट पार्टी और चालू पार्टी, कितना सुंदर समन्वय है मान्यवर। ऐसा आपको अद्भुत समन्वय किसी गठबंधन में नहीं देखा होगा कि मतलब ये सी के चक्कर में फंस गए हैं। बताएं क्या सी है? करप्शन है, कास्टिज्म है और कम्युनल पॉलिटिक्स है। तीनों पे दोनों पार्टियों की बराबर की हिस्सेदारी है। अब एक दूसरे को चिरकुट और चालू कह रहे हैं। अब कोई और सी होता है वो एक दूसरे को न कहना शुरू कर दें, बस केवल इस बात की एक समस्या रह गई है। इसलिए मुझे दिखाई पड़ता है कि मोदी जी के विरोध में, उनके प्रति ईर्ष्या, उनके प्रति द्वेष से दग्ध होकर जो सिद्धांतहीन गठबंधन बनाया गया था वो पूरी विद्रूपता के साथ सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मध्य प्रदेश की जनता से इनका किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। हां, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये विशेषण दोनों पे लागू होता है, क्योंकि बकौल कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चिरकुट पार्टी है, तो बकौल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चिरकुट पार्टी है। तो अब इन दोनों को एक दूसरे के बारे में यह तय करना है कि उन्हें क्या करना है। वास्तविकता यह है कि जनता के बारे में जनता का मन एकदम साफ है। पिछले 20 वर्षों में, विगत 1.5 वर्षों को छोड़ दिया जाए तो लगभग 18 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और मध्य प्रदेश विकास की जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा है, मतलब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी, छोटी बड़ी सब मिला के अब 4,10,000 किलोमीटर की सड़कें हैं। जल संचयन में भारी परिवर्तन हुआ है, वाटर बॉडी कंजर्वेशन में। कृषि कर्मण पुरस्कार, बताइए उस समय फूड गेन पूल में कंट्रीब्यूशन बहुत कम था मध्य प्रदेश का, और अब सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले राज्यों में हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बदलाव जो आया है वो साफ दिखाई पड़ता है। इसलिए इन लोगों के मन में जो भी फीलिंग हो, मगर जनता के मन की फीलिंग बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रबल जनादेश के साथ सत्ता में आने जा रही है।